सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को समझेंगे। अभी जैसे कि कूलम्ब्स लॉ को तो मालूम है सबको। कूलम्ब्स लॉ को सबको तो मालूम ही होगा। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? Q1 एंड Q2 होता है, उसका डिस्टेंस का बिटवीन, जिसका जो डिस्टेंस है चार्ज 1 एंड चार्ज 2, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? इसमें लगने वाले फोर्स Q1 और Q2 का फोर्स क्या होता है? इसमें लगने वाला फोर्स क्या होता है? इंटू होता है, Q1 इंटू Q2 होता है। उसका बाद जो इसका जो डिस्टेंस है चार्ज 1 एंड चार्ज 2 का, उसका क्या होता है? डिस्टेंस R² होता है। ये सबको मालूम है। बट हमको फिजिक्स को कैसे समझना है? हमको फिजिक्स को एकदम लॉजिक कैसे समझना होता है, ये सबको मालूम है। इसका अलावा हमको एक्स्ट्रा चीज़ कैसे समझना है, जो कि लॉजिक के हिसाब से, जो कि मन गढ़ा कहानी बनाते हैं ना। जैसे कि हम लोग चार्ज इधर में आया, चार्ज ऐसे आया, चार्ज में ऐसा हुआ, इधर से फोर्स लगा, इस तरह से समझना एकदम जरूरी रहता है। इससे क्या होगा? आपको लॉजिक बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होगा? आप एक ही चीज़, हम लोग बार बार लाइफ में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो उसका एक मेन उसका पॉइंट को अगर आप लोग ने पकड़ लिया ना, तो सब क्वेश्चन सर आपको एकदम इजी लग जाएगा। वो सब क्वेश्चन सर आपको सॉल्व कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते आ रहे हैं, उसका एक तगड़ा वो पॉइंट होता है, एक तगड़ा पॉइंट है। उसको हमेशा क्या करना है? उस पॉइंट को हमेशा एनालाइज करना है, उस पॉइंट को हमको जानना है। अभी इस कूलम्ब्स लॉ में मैं बताऊंगा। देखिए, ये सबको मालूम है, जो कि कूलम्ब्स लॉ में क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जो फोर्स होता है Q1 एंड Q2 में लगने वाले फोर्स, वो फोर्स क्या होता है? इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसका डिवाइडेड बाय R², डिस्टेंस से डिवाइड करता है। अभी मैं बताऊंगा इस तरह से। देखिए इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया, चार्ज 1, ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव कभी भी अटैक तो नहीं करेगा, रिपेल करेगा। हाँ, ये रिपेल करेगा दो को, ये दो को ऐसे नहीं आएगा। ये क्या करेगा? ये ऐसे भाग जाएगा, आपस में भाग जाएगा ये जो है। और ये जो जैसे भागेगा ना, उसमें लगने वाले फोर्स क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है, जिस फोर्स से भागेगा ये, एंड ये इलेक्ट्रॉन भी है, जिस फोर्स से भागेगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, इंटू होगा बाय ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, R²। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फोर्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स एंड ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स मल्टीप्लाई होगा। जितना भी फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। इसका फोर्स हुआ, जो फोर्स हुआ वो बढ़ जाएगा इंटू के। उसका बाद क्या होगा? जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये मतलब क्या होगा? जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स घटते जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी नज़दीक है ना, नज़दीक में थोड़ा होने से क्या होगा? उसका फोर्स ज़्यादा ही होगा। अगर उसका डिस्टेंस रिपल्सन बढ़ गया, उसके बाद क्या होगा? फोर्स भी घटते जाएगा। इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर इसमें फोर्स है, फोर्स कितना है? 4 है। जब फोर्स 4 था, उसमें उसका डिस्टेंस क्या था? 2 था। तब क्या होगा? फोर्स, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो इसका 2 आंसर आएगा। अब जब फोर्स 4 ही है, डिस्टेंस 4 ही है, जब हमने उसका डिस्टेंस बड़ा कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो R है ना, ये जो R डिस्टेंस था ना, ये इसको हमने बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बड़ा कर दिया, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स घट जाएगा, 1 हो गया। समझ गया? जब डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, वो जो मैग्नीट्यूड होगा, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो घट जाएगा। ऐसे जब हम लोग रिपल होगा, उसका फोर्स क्या होगा? यहाँ से फोर्स होने वाला, जो रिपल होने वाला फोर्स होगा, वो करते चल जाएगा उसका फोर्स। यही है। अगर इसी तरह प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव होता है कि नहीं? क्या करेगा? प्रोटॉन पर पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी वो भी क्या होगा? P इंटू पी, फोर्स का मल्टीप्लाई होता है, इधर में फोर्स लगने वाला, इधर में फोर्स लगने वाला, और जो रिपल होता है R, डिस्टेंस स्क्वायर, जिसके डिस्टेंस है वो होता है।